जब रेखा गुप्ता जी का नाम अनाउंस किया गया तो मैं सीधा 30 साल पीछे चली गई। 2025 में हैं अभी हम, और 1995 30 साल पीछे गई। मैं अध्यक्ष पद का चुनाव जीती थी NSUI से, और रेखा गुप्ता ABVP से सचिव पद जीती थी, और दोनों ने मिलकर शपथ ली थी। वो वही तस्वीर है। मुद्दों पर जब बात आती थी तो रेखा और मैं एक अंडरस्टैंडिंग होती थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी हैं और देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस से PV नरसिम्हा राव जी थे, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो मिलकर करते हैं, तो हमने मिलकर काम भी किए। मैंने उनको शुभकामनाएं बधाई तो दी है, लेकिन नसीहत भी दी है, क्योंकि उन्होंने भी शायद नहीं सोचा होगा कि वो सीधा पार्षद से पहली बार विधायक बनेंगी और मुख्यमंत्री हो जाएंगी। देखिए, मैं सबसे पहले रेखा गुप्ता जी को बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। जब रेखा गुप्ता जी का नाम अनाउंस किया गया तो मैं सीधा 30 साल पीछे चली गई। 2025 में हैं अभी हम, और 1995 30 साल पीछे गई। तब हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे, एल्बम होती थी, एल्बम खोजी, उसमें से एक तस्वीर खूबसूरत जिसमें मैं अध्यक्ष पद का चुनाव जीती थी NSUI से, और रेखा गुप्ता ABVP से सचिव पद जीती थी, और दोनों ने मिलकर शपथ ली थी। वो वही तस्वीर है। उम्र हमारी 20 साल थी उस समय। तो शपथ ली हम लोगों ने, एक साथ मिलकर काम किया। आइडियोलॉजिकल लड़ाई उसके साथ थी, है और रहेगी, उस समय भी होती थी। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से तीनों जीते थे, मैं अकेली अध्यक्ष जीती थी। तो RSS के लोगों को लाना, लेक्चर करवाना उस विचारधारा को जिसका हम बिल्कुल विरोध में खड़े रहते हैं, खड़े हैं। हम गांधीयन को, आइडियोलॉजी के लोगों को लाकर हमारे अपना लड़ाई जो है एक संघर्ष रहता था। लेकिन मुद्दों पर जब बात आती थी तो रेखा और मैं एक अंडरस्टैंडिंग होती थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी हैं और देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस से PV नरसिम्हा राव जी थे, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो मिलकर करते हैं, तो हमने मिलकर काम भी किए। साल बहुत नहीं होता है, हमें अपनी कैंपस, मैं खुद साइंस स्टूडेंट थी, अपनी लेबोरेटरी लैब से फुर्सत नहीं मिलती थी, फिर एक साल में बहुत कुछ करना था, लेकिन ये कि हम कर पाए। रेखा उस समय भी बहुत एग्रेसिव थी, क्योंकि वही RSS ABVP वाला एग्रेशन जो हमने पार्षद के तौर पर, उनका एक वीडियो मेरे सामने सुबह आया, क्योंकि वो जब पार्षद रही तो मैं कभी पार्षद नहीं रही, तो एक हाउस में हमें बैठने का मौका दोबारा नहीं मिला। मैं जब विधायक हुई 2015 से 20, तो वो विधायक नहीं थी, तो सदन में भी बैठने का, विधानसभा भी मौका नहीं मिला। अब वो पहली बार विधायक बनी है, लेकिन उनका जो वीडियो मैंने देखा तो मैंने उनको शुभकामनाएं बधाई तो दी है, लेकिन नसीहत भी दी है, क्योंकि उन्होंने भी शायद नहीं सोचा होगा कि वो सीधा पार्षद से पहली बार विधायक बनेंगी और मुख्यमंत्री हो जाएंगी। लेकिन सदन में जो उनका आचरण है, अगर मुख्यमंत्री के तौर पर विपक्ष में कोई ऐसा करेगा तो वो अब क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने पार्षद रहते हुए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, माइक, पोडियम सब तोड़ा, वो आज वायरल वीडियो है। सो मैंने उनको नसीहत दी है कि अब ये जो चीजें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, चैलेंज अंदर और बाहर दोनों रहेगा। मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और दिल्ली मेरी है। मैं बार बार कहती हूं, दिल्ली में बेटियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा एक महिला मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं पर होनी चाहिए। रेखा जी मुख्यमंत्री हो गई हैं, स्वाभाविक है उन्हें पूरी सुरक्षा मिल जाएगी, लेकिन उनकी प्राथमिकताओं पर दिल्ली की हर बेटी की सुरक्षा होनी चाहिए। अगर वो उस दिशा में काम करेंगी, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरा समर्थन, सहयोग हर तरीके से मिलेगा। महिला आयोग की नई अध्यक्ष भी नियुक्त करनी होगी उन्हें, और अगर कहीं लगेगा कि वो चूक रही हैं तो हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। मुझे याद है शीला दीक्षित जी को निर्भया के मुद्दे पर, महिला मुख्यमंत्री थी, घेरा गया था, पूरा बदनाम किया गया था, लेकिन आज हम बहुत आगे निकल चुके हैं। आज कोई इफ एंड बट नहीं, केंद्र में उनकी सरकार, गृह मंत्री, पुलिस, LG सब उनके हाथ में है, और वो कर सकती हैं, करेंगी तो बेहतर है, क्योंकि वो कामयाब होंगी तो दिल्ली कामयाब होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं। वो फेल होंगी तो मेरी दिल्ली फेल होगी। लेकिन चुनौतियां उनको अंदर ज्यादा रहेंगी, बाहर से मुझे लगता है की तुलना में। हाँ, काम नहीं करेंगी तो शायद लगता है कि ज्यादा चुनौतियां उनके पास होंगी। उनसे जो पूछा गया जब वो इलेक्ट हुई, उनसे उन्होंने कहा कि उनकी एक स्टोरी, एक इंस्पिरेशन स्टोरी हो सकती है कि एक मिडिल क्लास लड़की टॉप लीडरशिप पे अब CM बनने जा रही है। आपकी भी जर्नी सही रही है, आप कनेक्टेड भी रहे हैं उनसे, मिले भी हैं, इतने साल काम भी किया है। आपकी उम्मीदें क्या रहेंगी, क्योंकि एक महिला विंग की आप चीफ हैं कांग्रेस की, कैसे आप देखती हैं, क्या उम्मीदें रहेंगी? आपकी प्राथमिकता आपने अभी बताई, और क्या उम्मीद रहेंगी, क्योंकि आपने क्लोजली उनके साथ काम भी किया है, कैसे? देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, पहली बार वो विधायक हुई हैं, पहली बार वो विधानसभा में जाएंगी, और पूरा उनको कैबिनेट और पूरा शासन और प्रशासन को मिलकर लेकर चलना है, और विद इन अ पार्टी चैलेंज उनके सामने रहेगा। बिकॉज मैं जब पहली बार MLA बनी 5 साल, तो मुझे लगा पहले 1-2 साल तो सदन क्या है, प्रस्ताव कैसे आते हैं, कानून कैसे बनते हैं, और हर चीज एक विधायक के तौर पर एक बड़ी चुनौती। जब पहली बार बने, वो तो सीधा विधायक के बाद मुख्यमंत्री ही हो गई हैं, तो
पूरी दिल्ली का चप्पा चप्पा उन्हें अभी जाना है ना, क्योंकि वो सिर्फ शालीमार बाग से पार्षद हुई, वहीं से विधायक हो गई, और दिल्ली की जो 70 विधानसभाएं, आप पूरी दिल्ली को उन्हें जानना होगा, दिल्ली की समस्याओं को जानना होगा, और दिल्ली की समस्याओं के हल एक महिला मुख्यमंत्री के पास होने चाहिए, ये हम उम्मीद करते हैं। और मैं फिर वही कहूंगी, मुझे उम्मीद है कि वो उनको करने दिया जाए, क्योंकि पहला जो टेन्योर बीजेपी को मिला था उसमें एक ही टेन्योर में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए थे, मदन लाल खुराना जी, साहब सिंह वर्मा जी, फिर सुषमा स्वराज जी आई, और उसके बाद 28 साल लंबा इंतजार, क्योंकि सत्ता की लड़ाई। अब वो रेखा जी को मौका मिला है, लेकिन अब प्रवेश वर्मा जी बिल्कुल उनका मुंह उतरा हुआ है। विजेंद्र गुप्ता जी तो 10 साल लीडर विपक्ष वही लड़ते रहे आम आदमी पार्टी के सरकार के सामने, वो अभी नहीं है कहीं। और जिस तरीके से जो है आशीष सूद हो या सिरसा हो, पहली बार मंत्री हो रहे हैं, सो अनुभव बीच में आएगा और काम करने दिया जाए, या दिल्ली की सरकार केंद्र से चलेगी, फैसले वहां होंगे, सिर्फ मोहर लगेगी, ये सब आने वाला समय बताएगा उनके फैसलों में।